नमस्कार, प्रोफेसर डॉक्टर वीर गुप्ता फ्रॉम दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल। आज का दिन मंगलवार का है और 18 मई को हम लोग एक बात करना चाहते हैं कि वैक्सीन जो कोरोना की वैक्सीन है हमारी, और उसके जो पहले डोज लगी, सेकेंड डोज भी कुछ लोगों को लग चुकी है। इस समय हमारा आंकड़ा देखें तो भारत में करीब 16 करोड़ लोगों को, करीब 13 करोड़ लोगों को करीब वैक्सीन लग चुकी है पहली डोज, और करीब 3.5 पौने 4 करोड़ लोगों को 2 डोज भी लग चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका 16 जनवरी को इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को लिया गया, फिर 1 मार्च को, फिर 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को यंग लोगों को भी देखा गया। पहले 60 से ऊपर वालों का था, फिर 45 से 60 कोमॉर्बिडिटीज़ वालों को दिया गया, फिर 45 से 60 बिना कोमॉर्बिडिटी वालों को भी दी गई। तो इस तरह से कई चरण में हम लोगों ने वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया गया। तो जैसे कि करीब 13.5 करोड़ लोगों को अब तक 1 डोज वैक्सीन लग चुकी है, और करीब पौने 4 करोड़ के 2 डोज वैक्सीन वाले भी हैं। अब ये सेकेंड वेव जो आई है, जिसमें कि कोरोना का नया स्ट्रेन B167 और यूके का वेरिएंट जो यूके स्ट्रेन था, इन दोनों ने इस तरह से बहुत ज़्यादा लोगों को संक्रमित किया। इस कोरोना की सेकेंड वेव ने 2021 में जो अप्रैल से एकदम शुरू हुआ, और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। और ऐसा भी देखा गया कि पहले हम लोग सोचते थे कि वैक्सीन इज़ कंप्लीट शील्ड, वो ऐसा नहीं है। पब्लिक को लगता था कि वैक्सीन 100% लोगों को फ़ायदा करेगी, लेकिन वैक्सीनेशन का क्या हुआ कि ये शुरू से बताया गया था, चाहे कोविशील्ड वैक्सीन हो, चाहे कोवैक्सीन हो, जो 2 हमारे भारत में आई थी, चाहे अमेरिका में फाइज़र हो या मॉडर्ना हो, तो सारी वैक्सीन्स में 100% एफिकेसी नहीं होती है। अगर किसी वैक्सीन की जब 60% या 70% के ऊपर की एफिकेसी होती है तो उसको हम सक्सेसफुल मानते हैं, और ये फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल के बाद पब्लिक में लगानी शुरू कर दी जाती है। तो इसी तरह से कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ था। कोविशील्ड 80% एफिकेसी वाली वैक्सीन थी। कोवैक्सीन के कुछ रिजल्ट्स बाद में आए तो उसमें 90% एफिकेसी आई। अब जो ये कोरोना का सेकेंड वेव आई, इसमें वायरस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है 2 तरीके से। एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्टीजियस है। कॉन्टीजियस मतलब दूसरे को संक्रमित करने की, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को संक्रमित करने की क्षमता, और साथ साथ काफ़ी विरुलेंट भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव निमोनिया हो रहा है और थोड़ा जल्दी निमोनिया हो रहा है। अब इतना सीवियर निमोनिया हो जाता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कुछ लोगों को 2 डोज वैक्सीन लगने के बावजूद, उनका 1 महीना बीत चुका है, 2 डोज वैक्सीन भी लगी है, उसके बाद 1 महीना बीत चुका, उनको भी इस वायरस के नए स्ट्रेन ने चपेट में ले लिया, उनको भी इन्फेक्शन हो गया। अब ये शुरुआत से बात ये पक्की थी कि अगर वैक्सीन वालों को इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन माइल्ड होगा या मॉडरेट होगा और जल्दी छुट्टी हो जाएगी, वो सीरियस नहीं होंगे। इस तरह से हम लोगों ने सोचा कि वैक्सीन लग गई है तो कम से कम माइल्ड डिजीज़ रहेगी अगर इन्फेक्शन होता भी है तो। लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। ये देखा गया कि 2 डोज वैक्सीन भी लगी है, उसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, और ख़ास करके डॉक्टर्स आर मोर एक्सपोज्ड देन जनरल पब्लिक, क्योंकि वो काम कर रहे हैं अस्पताल में और जा भी रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण बड़ा सोचने का है कि 2 डोज वैक्सीन भी है और उनको डिजीज़ भी हुई, बीमारी भी हुई और मृत्यु हो गई डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। इसका रीज़न एक ही जो मैं सोचता हूँ एज ए डॉक्टर, वो ये हो सकता है कि उनकी बॉडी में कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा होंगी, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बनी होंगी। यानी कि 2 डोज वैक्सीन बाद भी एंटीबॉडीज़ केवल 70% या 80% लोगों को बनेगी अच्छी एंटीबॉडीज़, और बाकी 20 को एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी, जैसा कि ये दावा किया गया और ये बताया भी गया, ये सबको पता भी है। तो जो लोगों को 2 डोज वैक्सीन हुई, उनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, और बाई चांस उनकी अगर एंटीबॉडीज़ अच्छी नहीं है, या उनको और बीमारी भी है, साथ में डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है या गुर्दे की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, या उनकी बॉडी की क्षमता लड़ने की ताकत कम है, ऐसे केसेस को हम लोग नहीं बचा पाए हैं। ये बड़ी दुखद बात है कि 2 डोज वैक्सीन के बाद भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन उसका कारण मैं फिर से रिपीट करूँगा, उसका कारण ये है कि या तो उनको एंटीबॉडीज़ बिल्कुल नहीं बनी या कम बनी, और अगर साथ साथ उनको कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं, बीमारी और भी हैं, हार्ट की बीमारी, हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है, या डायबिटीज़ है जो अनकंट्रोल रह गई है, या थोड़ा सा लेट ट्रीटमेंट शुरू किया गया, ये भी हो सकता है। अगर बीमारी ये जो विरुलेंट वायरस है, जो नया स्ट्रेन है, उसमें शुरुआती दौर में ट्रीटमेंट अगर शुरू कर दिया जाएगा तो जल्दी फ़ायदा होगा। और अगर निमोनिया ने एक बार ले लिया और उस समय ट्रीटमेंट शुरू होगा, तो जिनकी एंटीबॉडीज़ भी नहीं है, कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं, डायबिटीज़ भी है, तो वैक्सीन के बावजूद भी वो शील्ड जो कवच वैक्सीन का है वो काम नहीं आएगा और पेशेंट्स की मृत्यु हो सकती है।
और यही हुआ है कि कुछ 2 डोज वैक्सीन वाले पेशेंट्स भी हमारे साथ नहीं रहे और वो कोरोना के शिकार हो गए, और इलाज के बावजूद भी लेट ट्रीटमेंट, कोमॉर्बिडिटीज़ और एंटीबॉडी का ना बनना, ये तीनों बातें हैं जो 2 डोज वैक्सीन के बावजूद उन लोगों को मृत्यु तक ले जा सकता है। इसके लिए बड़ा और सोचना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ नई जानकारी देनी पड़ेगी, या सबको एंटीबॉडी टेस्ट कराना पड़ेगा। जो लोग एंटीबॉडीज नहीं बनी है उनको ज़्यादा एहतियात रखना पड़ेगा। ये सब बात की हैं। तो इस तरह से मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली से ऑन 18th of May मंगलवार को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।